Hello everyone, so this is episode number 5 of Human Physiology NCERT line by line। तो लास्ट एपिसोड 4 में हमने कंप्लीट किया था एंटायर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला क्वेश्चन एंड जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। आज के इस एपिसोड में वी आर स्टार्टिंग विद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जिसमें हमारा क्वेश्चन काफ़ी टाइम जो है चांस होता है कि रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता है टॉपिक, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम्स बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि हमारा जो लंग है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर लंग, ठीक है, तो ये कितने एयर को होल्ड करके रख पा रहा है या फिर एक्सपेल्ड कर दे रहा है उस वॉल्यूम ऑफ एयर को, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, सपोज आपने इंस्पिरेशन किया, ठीक है, तो वो जो एयर अंदर आई, ठीक है, लंग्स में, ऐसा नहीं है वो आई और तुरंत भाग गई, नहीं, वो कुछ बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए हमारे पास लंग्स में रुकती है एंड उसके बाद वो रिलीज आउट या फिर एक्सपायरेशन उसका हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो लंग ने, हमारे पास जो लंग्स है, लंग्स ने जो एयर को होल्ड करके रखा है या फिर उसको वो एक्सपेल्ड कर दे रहा है, तो बाय द लंग्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। ज्यादा दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का जो सम होता है दैट इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, तो अभी आप बैठ करके मेरी वीडियो देख रहे हो, राइट, तो इस टाइम आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, यानी जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन कर रहे हो, वो क्या है, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप नॉर्मली सांस ले रहे हो एंड उसको रिलीज आउट कर रहे हो, ठीक, तो ये क्या है, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन हुआ। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में हम जो भी इंस्पिरेशन करते हैं या फिर जो भी एक्सपायरेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम को मैं क्या बोल सकती हूँ कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। अब एनसीईआरटी टाइडल वॉल्यूम अप्रॉक्स वैल्यू लिखती है, दैट इज 500 ml, ठीक है। सो दैट इज अप्रॉक्स 500 ml। इसके बाद एनसीईआरटी के बाद ना, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है इसके बाद कि अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉर्मल या कोई भी हेल्दी मैन है, सपोज कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, वो हर मिनट में 6000 से 8000 ml ऑफ एयर को एयर कर रहा है या तो एक्सपायर कर रहा है। कितना, 6000 to 8000 ml। अब हमें ना कंफ्यूजन होती है आया कहाँ से, तो देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 ml, और एक मिनट में हम लोग कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, 12 to 16 टाइम्स, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स हम लोग पर मिनट ब्रीदिंग करते हैं। तो इसी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 पर मिनट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000 ml एंड सेम हमारे पास 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000 ml। तो इसीलिए लिखा है कि हेल्दी इंडिविजुअल हमारे पास में 6000 से 8000 टाइम्स पर मिनट जो है ब्रीदिंग करता है। नॉर्मल कितना ml ब्रीथ करता है, ये 500, बट अगर वो मिनट के हिसाब से बता रहा है कि पर मिनट में इतना, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम कितना ब्रीथ करता है पर मिनट में, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हमें कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। तो अब हमें जो है कंफ्यूजन खत्म कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में, यानी कि आप मेरी वीडियो जैसे बैठ करके देख रहे हो, इस टाइम जो आप इंस्पिरेशन या फिर इंस्पिरेशन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है, 500 ml होती है।